कि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, माँ बाप का पैसा लग रहा है, और पैसा लगने के बाद भी आप समय निकाल करके, मान लीजिए घर पे काम है, कुछ समय के लिए काम हो सकता है, पूरा दिन काम नहीं होता है, इसलिए आप लोग भी ये प्रयास करें कि नहीं पूरा समय 2 ही 4 घंटे का समय निकाल करके जरूर पढ़ने आए। क्योंकि जैसे देखिए लत हर चीज की लगती है और आदत बनाना सबसे बड़ी चीज है। जैसे लाइब्रेरी की ही बात कर ली जाए, लाइब्रेरी ज्वाइन सभी लोग कर लेते हैं, चाहे शौक में, चाहे किसी के प्रेशर में, या किसी की सफलता को देख करके। लेकिन आप भी जानते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करना ही बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद भी सफलता किसको मिलती है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए एक तरबूज से अगर लिया जाए तो जितना तरबूज में बीज होता है उसी के रेशियो में परिणाम भी मिलता है। सफलता बहुत कम लोगों को मिलता है। उसका कारण क्या है कि आप लोग लाइब्रेरी अगर आ रहे हैं तो लाइब्रेरी आने से ज्यादा जरूरी यह है इसके महत्व को समझना। कि जैसे अभी हाल ही में छोटा मोटी घटनाएं भी हुई है, आपको भी पता होगा 1-2 दिन पहले ही, और अक्सर हो भी जाता है। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपकी तरफ से कोई डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस का मतलब यही है कि हर एक लड़का स्थान के महत्व को जब समझ जाएगा तो ऑटोमेटिक सुधार अपने आप हो जाएगा। और सुधार की कल्पना खुद से शुरू करिए। जैसे मंदिर में जाते हैं, एक छोटा सा स्थान देव स्थान होता है, और वहां का आपका आस्था विश्वास इतना है कि आप जो भी काम मांग करके पूरा करना चाहते हैं या आपकी इच्छा होती है, ऑटोमेटिक आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ही लाइब्रेरी को एक तीर्थ स्थल के समान माने। आप अंदर अगर आ रहे हैं इसके, तो ये मान के चलिए कि आपकी तरफ से तनिक सा भी आवाज कुछ ना हो। जैसे आप बाहर निकल रहे हैं तो चेयर जरूर अंदर करके बाहर जाए, लाइट जरूर बंद कर दे। हर एक लड़का अपनी जिम्मेदारी समझ ले। कोई ये ना सोचे कि बगल वाला अगर कोई जा रहा है तो आप उसको जरूर एक बार बता दे। कहने का ये सब मतलब है जैसे छोटी छोटी सुधारों से ही परिणाम मिलेगा, और गलतियां सबसे होती है। तो आप इन सब चीजों का विशेष ध्यान देंगे। हर लड़का ये सोचे कि आपकी तरफ से कोई आवाज ना हो। अगर किसी को कुछ पूछना भी हो, जैसे ग्रुप डिस्कशन के लिए भी लाइब्रेरी नहीं है, ना तो ये क्लास है ना ही कोचिंग है। भाई ये समझ लो एक तपोस्थली है आपके लिए, एकाग्रचित होने का स्थान है। कि अगर आपको ग्रुप में ही पढ़ना रहता तो क्लास में हो सकते हो, कोचिंग में हो सकते हो, यहाँ आए हो किस लिए? एकाग्र होने के लिए। नहीं तो घर पे भी बैठ के लड़का पढ़ सकता है। भाई इतने आप छोटे नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी जगह बैठ के पढ़ सकते हो। यहाँ आने का मतलब यह है। तो माहौल बनाने से माहौल बनेगा, और माहौल बनाने के लिए हर एक लड़का ये सोच ले, अगर मन नहीं लग रहा है तो उठ करके बाहर चले जाइए। और बाहर ये भी गेट के सामने आप लोग न खड़े हो, गेट से थोड़ा हट के दाएं बाएं इधर उधर खड़े हो जाए। फोन भी, अगर फोन कोई भी लड़का यहाँ अंदर ना रिसीव किया करे, कॉल आ जा रहा है तो बाहर जाके कॉल रिसीव करिए। मोबाइल साइलेंट मोड पे रखते ही है, उसको भी प्रयास करें रखें। और अगर किसी को पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या होती है, चाहे बैठने से संबंधित या किसी के माध्यम से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो प्रयास ये करें कि खुद से उसका निस्तारण न करें। भाई हम लोग उसे बताएं, एक बार बताएं, अगर नहीं फिर सुधार होता है तब उसका कुछ अलग परिणाम हो सकता है। आप लोग को ये बता दिया जाए कि किसी भी तरीके से आप लोग ये प्रयास करें कि जैसे 20-25 लोग जो हो, जिसका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य का परिणाम निकले। भाई संख्या में उतनी ज्यादा नहीं है, ना उतनी ज्यादा सीट है, ना उतना ज्यादा भीड़ भी है, तो उतना आवाज होना चाहिए। भाई इतने लिमिटेड लोगों, वैसे भी 10 से 15 लोग आते हो रेगुलर, तभी अगर माहौल ना बन पाए तो गलत चीज है। तो प्रयास ये करें कि पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई सुचारू रूप से चले। किसी भी तरीके की और कोई समस्या हो तो आप लोग उसको बताएं कि हाँ ये चीजें और सुधार हो सकता है, या ऐसा ऐसा चीजें हो सकती है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज एक बात और, जैसे देखिए बार बार कई बार कहा भी जाता है, ग्रुप पे मैसेज जाता है उसका भी कोई असर नहीं है, या व्यक्तिगत भी कहा जाएगा उसका भी कोई असर नहीं है। भाई और चीजों को तो आप ये देख लेते हैं कि हाँ हम सबसे बड़े हैं और होना भी चाहिए, लेकिन बड़े किसमें होना चाहिए? अपने कर्म में प्रधानता दीजिए कि जो आपका मुख्य काम है उसमें बड़े बन करके दिखाइए।
बाकी कोई भी लड़का अगर यहाँ कोई भी आ रहा है तो लगभग सबका फैमिली बैकग्राउंड इतना है, कोई किसी से कम नहीं है। और पहली सी बात यह है कि अब आजकल का जो समय चल रहा है, कोई किसी से किसी भी लेवल पे कम नहीं है। तो प्रयास ये करें कि यहाँ अपनी ताकत ना दिखाएं, ना किसी भी तरीके का कोई और माहौल क्रिएट करें। पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई से जुड़ेगा भी कहा जाता है, इसके अंदर ना रखिए। भाई यहाँ आप आए हैं पढ़ने के लिए, अपने खुद से डेली का अपना टारगेट बनाइए, कुछ ना कुछ हासिल करिए। पहले भी हमने बताया भी है और होना भी चाहिए कि परिणाम तभी आएगा जब कोई चीज लिखित होता है। तो लिख करके पढ़िए। लिखने का मतलब यह है कि एक डेली डायरी बना लीजिए। आने वाला साल, नया साल भी आ रहा है, एक ऐसी डायरी ले लीजिएगा कि थोड़ी बड़ी, उसमें डेट भी आपको नहीं डालना रहेगा। डेट डाल करके क्या चीज आप पढ़ रहे हैं उसको लिखित में रखिए। पहले भी बताया गया कि सोमवार से शनिवार लगभग शुक्रवार जो भी ऑनलाइन क्लास भी आपका इसी माध्यम से चलता है, 5 से 6 दिन पढ़िए, 7वें दिन रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादा पढ़ लोगे और हासिल कुछ भी ना हो तो भी गलत है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए और रिवीजन जितना आप कर लेंगे उतना बेहतर होगा। पढ़ने पे समय दीजिए। 8 घंटे आए हैं तो यहाँ आप प्रयास ये करें कि अगर 8 घंटे रुक रहे तो 5 से 6 घंटे 7 घंटे जरूर पढ़ेंगे। मैं आए हूँ पढ़ने के लिए, समय निकाल के, घर का काम छोड़ करके, तो ये ना हो ना कि हाँ आप यहाँ से ज्यादा समय बाहर निकालें। 2 घंटे 3 घंटे पढ़िए, फिर मन को रहा 2-4-10 मिनट बाहर हो जाइए। लेकिन ज्यादातर प्रयास ये करें। और जैसे मान लीजिए कि आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी को रील देखना, कोई गेम खेलना, किसी से बातचीत करना, किसी भी माध्यम से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और वो आपको खुद ही पता है और किसी को नहीं पता हो सकता। तो प्रयास ये करें कि यहाँ का पूरा समय पढ़ाई पे दें। और अगर पढ़ने आए हैं तो जो आपका लक्ष्य हो वो लक्ष्य बहुत अच्छे तरीके से हासिल हो। ठीक है, चलिए आप लोग का बहुत कीमती समय गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। लेकिन प्रयास ये करें कि ज्यादातर से माहौल ऐसा क्रिएट करिए कि हाँ लाइब्रेरी के अंदर पेन भी गिरे तो ये लगे कि हाँ कहाँ पेन गिर रहा है। अगर आप सीट इधर उधर कर रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए ना कि हाँ बगल वाला लड़का देखेगा कि ये देखो कैसा कर रहे हैं। भाई लाइब्रेरी का आप ये कब सीख पाएंगे? यहाँ भी ये काम करने से नहीं सीख पाएंगे, घर पे भी ये सब चीजें करना पड़ेगा। तेज बोलना, घर पे उठना बैठना, वहां भी जो सुधार करोगे तभी यहाँ वो चीज हो पाएगा। ये थोड़ी ना कि आप रोबोट तो नहीं है कि हाँ अंदर आए बस सेंसर लगा हुआ है अब अपडेट हो गया। यही सब क्रियाकलाप घर पे भी करिए, तब वो परिणाम मिलेगा। समझ में आ रहा बात ना? बाकी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और किसी की कोई भी समस्या होगी तो उसको आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ाई अच्छी जारी रखिए।